भावी कुलभूषण चिन्मय रस कोटि कोटि ब्रह्मांड धीश्वर रघुवंशियों में श्रोमणी सौरवंश का रोशन चिराग। सुना आपने एक योगी के मुखारविंद से निकली वाणी आपको बताया करते थे योगी के विषय में। योग अर्चित वृत्ति निरोधा, जो योग के द्वारा साक्षात परम ब्रह्म के दर्शन कर ले वही तो योगी है। पर यहाँ पर योगियों की दशा ही दूसरी देख रहा हूं, जिनके यहाँ 8 सिद्धियां 9 निधियां निवास करते हो, जिनकी जो स्वयं नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि आश्चर्य 8 अंग में विजय प्राप्त करने वाले आज मुखार से निकुली वाणी राजा जनक तब ज्ञानी हो, तुम्हें नहीं तुम्हारी पूरी समाज ज्ञानी है। तुम्हारे द्वारा बताया गया पुनर्नाम सुरक्षा सुनता धर्मशील ज्ञानी वो होता, यह मिठान ज्ञान की नगरी है। यहाँ का एक एक बच्चा ज्ञानी कहा गया है। जहाँ पर गार्गी जैसी महिला विद्वान रहती हो, सदानंद जैसे आचार्य हो, उस नगरी के राजा के द्वारा आज अज्ञानता का परिचय किया जा रहा है। अज्ञानता जोश में आकर के होश को खो बैठे हो। तुम्हारे यहाँ तो बताया गया है कि यदि एक शब्द बोला जाता है तो मंत्र बन जाता है, लेकिन वो मंत्र कहा गया राजा जनक क्या कह रहे हो कि अब जन क्यों माथे भगवानी वीर विहीन मही में जानी। भैया आज राजा जनक के द्वारा अपमान किया जा रहा है, लेकिन अपमान किसका किया जा रहा है? प्रतिज्ञा तो वीरों को सुनाई गई है, सुनाओ सकल महिपाल, तो अपमान होना चाहिए राजाओं का। हमें तो प्रतिज्ञा सुनाई नहीं गई, लेकिन अपमान वीरों का किया जा रहा है। मां वसुंधरा पर चला जा रहा है और यहाँ पर वीर उपस्थित है। पुरुष सिंह तो वीर हर्ष चले मुनिभर हार, तो लक्ष्मण कैसे सहन कर सकता है? राजाओं का अपमान होता तो एक बार सहन कर लेता। अगर भैया एक बार तुम्हारा अपमान कर देते तो लक्ष्मण सहन कर लेता। अरे मेरा यदि अपमान हो जाता तो मैं सहन कर लेता, लेकिन यहाँ पर अपमान किसका हुआ है? माँ वसुंधरा का अपमान हुआ है, जबकि माँ वसुंधरा के लिए बताया गया है वीर भोका वसुंधरा ये पृथ्वी वीरों से खाली कभी नहीं हो सकती है। फिर भी राजा जनक से भैया राजा जनक के द्वारा किए गए अपमान को सुने हो, जो इसका क्षत्रित्व पानी निपान हो गया हो। अरे राजा जनक के द्वारा किए गए अपमान को सुने हो, जिसका क्षत्रित्व पानी निपान हो गया हो। राजा जनक के द्वारा किए गए अपमान को सुने हो, तो राजा जनक के राज्य में साधारण प्रजा के समान रहता है। राजा जनक के द्वारा किए गए अपमान को सुने हो, जो राजा जनक का दिया जाता हो, लेकिन लक्ष्मण नहीं सहन कर सकता है। इसलिए भैया अब तो अपमान नहीं सहन किया जा रहा है। राजा ने कहते हैं कि इस पृथ्वी पर फिर कोई वीर नहीं है। अरे राजा जनक, अरे राजा जनक, यदि इस पृथ्वी पर वीर न होंगे तो धरती माँ का क्या होगा? कोई परदेशी राजा राज करे तो भारत माँ का क्या होगा? यदि सब संता पापों को खा दे तो गंगा माँ का क्या होगा? कोई परदेशी राजा राज करे तो भारत माँ का क्या होगा? समय समय पर चुकना होगा। ये समय का खेल निराला है, समय पर रुकना होगा और न कोई बनवाना है। ये समाप्त तो सीता भगवान का क्या होगा? कोई परदेशी राजा राज करे तो भारत माँ का बस राजा जनक के नजरों में केवल बेटी ही सम्मानित है। राजा जनक केवल बेटी की ही बड़ाई करते हैं। बेटी बेटी बेटी, तुम्हारी दृष्टि सब कुछ
बेटी है। कहते हैं कि बेटी न होती तो रिश्ते न होते। आखिर बेटी कहां से आ जाती? अगर बेटा न होता तो बेटियां कहां से आती? दोनों एक पूरक है राजा जनाब। बेटा हो या बेटी हो, सम्मान दोनों का है। कहीं कहीं बेटे का अधिकार होता है, कहीं कहीं बेटी का अधिकार होता है। अगर जब तक तुम धरती में रहोगे, अगर जल ग्रहण करने की आवश्यकता पड़ेगी तो उठ करके बेटी देगी, लो पिताजी जल ग्रहण करो। और जिस समय आप स्वर्गवास हो जाता है, उस समय एक बेटा ही ऐसा होता है जो पिता को जल देता है, और पिता को जल देने के बाद पिता उसकी सुकृति को प्राप्त होता है। बेटा और बेटी का स्थान दोनों का एक है। बेटी बेटी बेटी, बस बेटी की ही भाई और कुछ नहीं। इसलिए लिखा स्थान को छोड़ करके भाई राजा जनक कर चुका सम्मान, पहले बाद में अपमान करता है। अरे बुलाया था ये दिन को यहाँ बेटी का सम्मान करते, लेकिन सम्मान के बदले क्या दिया है? अपमान के जन को वीर विहीन राजा जनक भाग जाओ कह रहे हैं। किसी को बुलाने के बाद उसे अपने दरवाजे से भगाया जाता है। स्थान छोड़ दो कि विधाता ने हमारी पुत्री सीता का विवाह रचा ही रही। तुम्हारे शब्दों पर चिंतन करता हूँ तो हो भी सकता है। क्यों? तुम्हारी पुत्री सीता का जन्म इस वसुंधरा से हुआ है। ब्रह्मा की